भारत ने की रूस की मदद। अचानक रूस ने मांगी भारत से मदद। इंडियन एयरफोर्स के एयरबेस पर हुई रूस के जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग। भारत और रूस ने कर ली थी एक्शन की पूरी तैयारी। विमान की लैंडिंग होते ही आ चुके थे एनएसजी कमांडो। कुछ बड़ा होने की आशंका में भारत और रूस आए एक साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है और दोनों देश पिछले 10 महीनों से ज्यादा लगातार युद्ध कर रहे हैं और दोनों ही देशों के हथियार खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां रूस के पास हथियारों का जखीरा है, तो वहीं यूक्रेन को लगातार सैन्य हथियार के रूप में अमेरिका और यूरोपीय देशों से मदद मिल रही है। यूक्रेन को कभी ब्रिटेन टैंक दे देता है, तो कभी फ्रांस अपनी आर्टिलरी गन दे देता है, तो कभी तुर्की अपने ड्रोन और अमेरिका अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे देता है। और ऐसा कर करके यूक्रेन अब तक 10 महीनों से भी ज्यादा इस युद्ध को चला रहा है। जहां युद्ध जब शुरू हुआ था और ये लगता था कि रूस आराम से यूक्रेन को हरा देगा, अब वो मुश्किल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन भी हार मानने को तैयार नहीं। लेकिन दोस्तों, इतना ही नहीं, इन दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध के चक्कर में दोनों ही देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहां एक बार युद्ध के बीच में ही रूस ने यूक्रेन में एक लोगों से भरी बिल्डिंग को मिसाइल से उड़ा दिया, तो यूक्रेन ने भी रूस पर कई बार हमला करने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, एक खतरा तो हमेशा बना रहता है कि इन दोनों देशों से जो फ्लाइट्स जा रही हैं, वो कैसे जा रही हैं, क्या वो सुरक्षित भी हैं या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि जब दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा था और मरने मारने जैसी स्थिति आ गई थी, उसके बाद ही जब सभी देशों के नागरिक यूक्रेन या रूस में रह रहे थे, तब सब अपने अपने देशों के नागरिकों को वहां से निकालना चाहते थे। लेकिन दोनों के बीच युद्ध के कारण किसी फ्लाइट की हिम्मत नहीं कि जो इस युद्ध में एक हवाई जहाज रूस या यूक्रेन की सरजमीं पर उतार दे। लेकिन दोस्तों, उस समय भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत कर 3 से 4 दिन का युद्ध विराम लगाया था। और भारत ने युद्ध विराम के इन 3 से 4 दिनों में ही युद्ध के बीच भी एयर इंडिया ने लगभग 103 फ्लाइट्स भेजी यूक्रेन में, ताकि यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा सके। दोस्तों, युद्ध कोई भी हो, कभी भी हो, अंतर्राष्ट्रीय नियम यही कहता है कि युद्ध के समय कभी भी सिविल फ्लाइट्स को टारगेट ना बनाया जाए। लेकिन दोस्तों, फिर भी कुछ लोग और देश अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को हाईजैक कर या युद्ध के समय उसको नष्ट कर सिविल फ्लाइट्स को टारगेट बनाते हैं। और दोस्तों, कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। जी हां दोस्तों, कल रूस के मॉस्को से गोवा जा रहे चार्टर्ड विमान में बम होने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया था, जिसके बाद तत्काल इसकी जामनगर में आपात लैंडिंग करवाई गई और सुरक्षा दस्ते ने मोर्चा संभालते हुए विमान के अंदर की जांच की। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बम होने की सूचना महज अफवाह थी। हवाई अड्डे के निदेशक के अनुसार आपात स्थिति में उतरने के 15 घंटे से अधिक समय के बाद मंगलवार को दोपहर करीब 1:20 पर सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर विमान ने जामनगर हवाई अड्डे से उड़ान भरी। हवाई अड्डे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विमान दोपहर 2:39 पर गोवा के डाबोलिम हवाई अड्डे पर उतरा। दोस्तों, जामनगर के पुलिस अध्यक्ष प्रेमसुख डेलू ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और जामनगर पुलिस की टीम ने मंगलवार सुबह विमान की जांच पूरी कर ली थी और उन्हें कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। आइए दोस्तों, जानते हैं आखिर क्या है ये मामला। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मॉस्को से गोवा जा रहे चार्टर्ड विमान में बम होने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल गोवा एटीएस के पास एक मेल आया जिसमें विमान में बम होने की सूचना दी गई। इसके बाद तत्काल फ्लाइट की जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से बाहर निकाल लिया गया। विमान की गंभीरता के साथ जांच की गई। जामनगर हवाई अड्डे पर बम निरोधक दस्ते ने मोर्चा संभाल लिया। विमान आइसोलेशन बे में है और आगे की जांच चल रही है। जामनगर हवाई अड्डे के निदेशक ने बताया कि मॉस्को गोवा चार्टर्ड फ्लाइट में सवार सभी 244 यात्रियों को रात करीब 9:49 बजे हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतार लिया गया। वहीं चूंकि वो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट थी, इसलिए एनएसजी कमांडो को भी एयरपोर्ट के लिए रवाना होना पड़ा ताकि पूरी तरह से जांच की जा सके। जामनगर कलेक्टर सौरभ बारघी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने 9 घंटे तक एयरपोर्ट की घेराबंदी की। विमान और यात्रियों की सघन जांच की गई। यात्रियों के सामानों की जांच की जा रही है और विवरणों का सत्यापन किया जा रहा है। गोवा एटीसी को मॉस्को गोवा चार्टर्ड फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चार्टर्ड फ्लाइट को गुजरात के जामनगर की ओर मोड़ दिया गया। विमान आइसोलेशन बे में है और आगे की जांच चल रही है। दोस्तों, रूसी दूतावास ने बयान जारी कर कहा
कि मॉस्को से गोवा जाने वाली अजूर एयर की उड़ान में कथित बम की सूचना के बारे में भारतीय अधिकारियों द्वारा दूतावास को सतर्क किया गया था। विमान की जामनगर भारतीय वायुसेना अड्डे पर आपात लैंडिंग की गई। जहाज पर सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। रूसी दूतावास ने आगे कहा कि बम की खबर होना महज एक अफवाह प्रतीत होती है और हमें भारत की बॉम्ब स्क्वाड टीम और भारत के एनएसजी कमांडो पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि भारतीय अधिकारियों द्वारा हमें पल पल की खबर दी जा रही थी। जिस तरीके से पहले 4 घंटे लोकल पुलिस और बम स्क्वाड टीम ने जांच की और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जांच के लिए एनएसजी कमांडोज को बुलाया गया और उन्होंने जो लगातार 5 घंटे तक जांच की, उससे सब पता चल गया और विमान में कोई भी संदिग्ध बम या एक्सप्लोजिव बम नहीं पाया गया। रूसी दूतावास ने कहा कि इस तरह की धमकी महज रूस को डराने के लिए है और रूस और भारत इस तरह से किसी भी हालात से लड़ने के लिए तैयार है। ये मात्र एक धमकी है जो कि रूस को डराने के लिए दी गई है, लेकिन जिस तरह से भारत ने स्थिति को संभाला वो काबिले तारीफ है। दोस्तों, वैसे तो भारत को इस तरह की धमकियां मिलती रहती हैं क्योंकि भारत के पड़ोसी देश ही ऐसे हैं, खासकर पाकिस्तान, जो कि खुद इस समय आतंकियों से लड़ रहा है। ऐसे में इस तरह की धमकियों की भारत को आदत हो चुकी है, लेकिन यही कारण भी है कि भारत अपनी विमान सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई भी चूक नहीं चाहता और न ही किसी धमकी को हल्के में लेता है, क्योंकि जब बात नागरिकों की हो तो सबसे पहले उनकी सुरक्षा और जिम्मेदारी भारत की होती है। और यही कारण है कि कल रूस से आने वाली फ्लाइट के बारे में बम की खबर मिलते ही भारत ने सभी प्रोसीजर फॉलो करते हुए जांच शुरू की और सभी यात्रियों को सुरक्षित रखा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।